हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो अभी तक मैंने बात किया था एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। आज बात करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात किए थे, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ HCl के बारे में बात किए थे। इसके बाद हम रिएक्टिविटी वगैरह के बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे समझिए होता क्या है कि जब एल्डिहाइड का कीटोन, किसका रिएक्शन, एल्डिहाइड या क्या होना चाहिए आपका मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन का रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। किसके साथ रिएक्शन कराइए बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं। तो वहाँ पे मुझे क्या मिलता है, बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे एक समझना है बच्चों कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो सारे एल्डिहाइड मतलब क्या हो गए, नॉर्मली सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन कीटोन की बात करें तो कीटोन में कौन सा कीटोन करेगा, मिथाइल कीटोन। जैसे हम बात करें यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R है, ये हमारा रिएक्शन करेगा। लेकिन यदि यहीं पे क्या दे दिया जाए, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हमारा रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो यहाँ पे मिथाइल कीटोन है, CH3CO ग्रुप है। यदि CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे नॉर्मली जो कीटोन होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन वहाँ पे हमारा हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है बच्चों। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा, हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। यदि हम बात करें एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, एरोमेटिक एल्डिहाइड, पहले सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। यदि हम किसके साथ कराएं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें, जैसे एग्जांपल क्या ले लें, बेंजील्डिहाइड। ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करना बच्चों। यहाँ पर आपने बेंजील्डिहाइड लिया और यहाँ पे आपने लिया एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। तो यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन में आपने एग्जांपल लिया एसीटोफिनोन, C डबल बॉन्ड O CH3। इसे आप बच्चों क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, एसीटोफिनोन बोलते हैं इस कंपाउंड को। बात करें एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, या हम ले लें बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो हमारा जो एरोमेटिक कीटोन जो होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि बेंजील्डिहाइड और एसीटोफिनोन में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो एसीटोफिनोन या जो एरोमेटिक कीटोन होते हैं वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारे रिएक्शन कर जाते हैं। यदि हम नॉर्मल कीटोन की बात करें तो सिर्फ मिथाइल कीटोन ही हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है। इसका मेन रीज़न है यहाँ पर हमारा स्टेरिक क्राउडिंग जैसी कंडीशन आ जाती है। ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल को यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ आप समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ नॉर्मल हम बात करें C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और उसके बाद आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए आपका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CONA और यहाँ पे क्या बनेगा आपका बच्चों, OSO2H बनेगा। मीन्स Na पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, टूटेगा, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों। देखिए होता क्या है, S डबल बॉन्ड O, पॉइंट को सुनना बच्चों, सिंगल बॉन्ड OH ONA, यही बनेगा NaHSO3, SO डबल बॉन्ड O, A बन गया। पॉइंट को सुनना बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सोडियम है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O OH O माइनस, यही बनेगा।
यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ से पोलराइज होगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस पे करेगा कार्बन पे, और जो यहाँ पे सोडियम प्लस होगा, Na+ जो बनेगा कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। देखिए आपका क्या बन गया, CONA, यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीजन अटैक किया O, फिर क्या बना SO2H, यही बना ना, OSO2H। या इसको आप नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, CONA, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं O, या आप इसको बोल सकते हैं बेटा SO3H भी नॉर्मली लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन ही अटैक किया, लेकिन अगर आपको लिखना है तो क्या बोल सकते हैं, SO3H। या यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बना, ये प्रोडक्ट बन गया होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र मीन्स जो यहाँ से H होगा किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे, और Na किस पे आ जाएगा, सोडियम पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको देखिएगा, यहाँ पे बन जाएगा COH, यहाँ पे क्या बन जाएगा OSO2Na, इसे क्या बोलते हैं, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक एक पॉइंट सुना बच्चों, एक बार फिर समझाने की कोशिश करें। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, ये क्या होता है, एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन का रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है। मिथाइल कीटोन मतलब CH3C डबल बॉन्ड हो, ये हमारा बाईसल्फाइड प्रोडक्ट देगा, लेकिन यहाँ पे नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, एथाइल है, लेकिन ये हमारा दे देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारा एडिशन प्रोडक्ट देगा, लेकिन एरोमेटिक कीटोन हमारा नहीं देता है। आपसे पूछा भी जाता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये तो हमारा बाईसल्फाइड प्रोडक्ट दे देगा, लेकिन हमारा नहीं देगा। अब मैकेनिज्म की हम बात करें तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या दिया था, C डबल बॉन्ड हो, NaHSO3 है। जब इसको स्ट्रक्चर की बात करो तो क्या बने, SOH डबल बॉन्ड ONA, और यहाँ पर क्या होगा, ये बन गया SOH डबल बॉन्ड ONA। यहाँ से क्या होगा, Na+ निकल जाएगा तो ऑक्सीजन माइनस आएगा, और इसे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक किया तो देखिए क्या बन गया, और जो Na+ होगा ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ये बन जाएगा। फिर यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, मतलब H किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे, और सोडियम किसके आ जाएगा, सल्फ़र के पास। ये आपका क्या बन गया, बाईसल्फाइड प्रोडक्ट आपका बन गया। चलिए आगे समझिएगा बच्चों, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, एसिटल्डिहाइड ले लें। एसिटल्डिहाइड के बारे में बात करें तो एसिटल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन किसके साथ कराइए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए पहले, S डबल बॉन्ड OH ONA, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड यहाँ से पोलराइज होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से पोलराइज होगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन क्या होगा, इस पे अटैक करेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3CONA, इधर ये ऑक्सीजन अटैक किया, क्या बना, OSO2H बना। फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, मतलब H कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पास, Na कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। देखिए आपका क्या बन जाएगा, CH3CHOH
Na बनेगा। क्लियर बच्चों। CH3 CHOH OSO2 Na बोलेगा। इसे क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। क्या नाम बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड। ये हमारा क्या है? एसिटल्डिहाइड है। फिर क्या लिखेंगे? सोडियम बाइसल्फाइड। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराना है, C डबल बॉन्ड OH किसके साथ? NaH SO3H। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा, सॉरी यहाँ पे इसको हटा दीजिए, CONaHOSO2H। फिर क्या होगा? यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र कराएंगे। H कहाँ पे आ जाए? ऑक्सीजन पे। Na किस पे आ जाए? यहाँ पे। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CHOH। यहाँ पे क्या बने? SO2Na। इसे क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है हमारा एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन कीटोन की बात करें तो कीटोन में एरोमेटिक के साथ रिएक्शन नहीं करेगा बच्चों, लेकिन मिथाइल कीटोन के साथ नॉर्मल कंडीशन में हमारा रिएक्शन कर देता है। अब एक पॉइंट को इसको और समझिएगा बच्चों, यदि इसको हम किस मीडियम करा दें, एसिडिक मीडियम की बात करें या बेसिक मीडियम की बात करें, तो जो हमारा जो रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम की बात करें या बच्चों या बेसिक मीडियम की बात करें, तो फर्दर हमारा वही प्रोडक्ट रिवर्स बन जाता है। मीन्स यहाँ पे क्या लिए थे? बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। या बेसिक मीडियम में कराते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाता है। मीन्स दिस बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट आर यूजुअल बाय द क्रिस्टलाइन सॉलिड when heated with dilute minerals acid or aqueous alkali. These adduct decompose to regenerate the original aldehyde or ketone। मतलब हमारा फर्दर क्या होता है? उसी चीज़ में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कोई भी आपका दिया गया है, जो भी एडक्ट बन रहा है, तो उसका अगर फर्दर किसके साथ एसिडिक मीडियम में या एल्कली में कराते हैं तो यही ग्रुप हमारा फर्दर किस में बन जाएगा? एल्डिहाइड या कीटोन में बन जाता है। तो इस सारे पॉइंट को समझिएगा और जो भी बेटा डाउट हो आप उसको अपना डाउट को क्लियर करते जाइए। तो आप एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों हम सेकंड बात करेंगे एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल के बारे में हम बात करेंगे और सारे पॉइंट को आप इसको भी समझते जाइएगा। तो एडिशन ऑफ एल्कोहल में क्या आपका प्रोडक्ट बनता है। तो पहले हेडिंग डालिए एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एल्डिहाइड रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस टू yield एल्काक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट नोन एज हेमी एसिटल। फिर क्या होता है? इसका फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? एसिटल कंपाउंड मिलता है। अब इन सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट को समझते जाते हैं बच्चों, जो भी कन्फ्यूजन हो आप उसे क्लियर करिएगा। तो जब हम एल्डिहाइड का रिएक्शन, एल्डिहाइड मतलब क्या होता है पॉइंट को समझिएगा, जब एल्डिहाइड का रिएक्शन 1 मोल एल्कोहल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? हेमी एसिटल मिलता है। फर्दर इसका फिर एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? हेमी कीटल मिलता है।
पॉइंट को सुनना बच्चों, सॉरी, कीटल मिलता है। पहली बार रिएक्शन कराएंगे तो हेमीएसिटल मिलता है, फर्दर आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। अब एक एक पॉइंट समझिएगा। तो यहाँ पे जो आपका ड्राई HCl लिया गया है, इन दीज रिएक्शन ड्राई HCl गैस प्रोटोनेट द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनिल, देयरफॉर इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे ड्राई HCl लेते हैं वो क्या करेगा, इसके रिएक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो पहले इतने पॉइंट को आप समझिए, फिर हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इसके मैकेनिज्म की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पे एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे R₃ यहाँ पे क्या होता है, HCl ड्राई HCl इसलिए रहे हैं कि जब H+ के प्रेजेंस में कराएंगे तो याद करिए मैंने शुरू में बताया था एल्कोहल क्या होता है, कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो उस केस में हम एसिड लेते हैं। एसिड क्या करेगा, इस कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पे समझिए सबसे पहले क्या होगा, R₃H₃OH+ बनेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड पोलराइज होगा और यहाँ पे एल्कोहल OHR एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसका मैकेनिज्म आपको बताएं बच्चों। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R₃HOHOR। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन बच्चों नहीं होगा। तो एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी डाउट हो आप उसको क्लियर करते जाइए। तो यहाँ पे समझिएगा बच्चों कि सबसे पहले हम बात करें ड्राई HCl क्यों लिया गया, क्योंकि हमारा क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो उस केस में यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है। यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे बॉन्ड आपने पोलराइज कराया, इस पे आया नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज आता है। आपको पता है बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी। लेकिन जैसे आपने इसका प्रोटोनेशन कराया, इस पे प्लस चार्ज आए, ये बॉन्ड बहुत तेज़ी से ब्रेक होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से यहाँ पे कराते हैं। तो यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे प्रोडक्ट आप देखिए, इसको क्या बोले, एल्कॉक्सी एल्कोहल बोलेंगे, इंटरमीडिएट। ये क्या होगा, ये आपका एल्कॉक्सी है, ये आपका एल्कोहल है। तो यहाँ पे क्या बनना है आपका, एल्कॉक्सी एल्कोहल। क्या बनना है, एल्कॉक्सी एल्कोहल। फिर से देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बना, एल्कॉक्सी एल्कोहल मीन्स यहाँ पे देखिए RCHOA मीन्स कार्बन से कौन कौन से ग्रुप अटैच है। यदि इस कार्बन से एक OH ग्रुप, एक H ग्रुप और एक OR ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पे देखिए कार्बन से H, एक OH, एक OR ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी एल्कोहल। इस कंपाउंड को बोलेंगे हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं बच्चों, हेमी एसिटल बोलते हैं। अब इस हेमी एसिटल का फर्दर एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, एसिटल मिलता है। तो देखिएगा यहाँ तक तो मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद हम बात करें फर्दर इसका किसके साथ रिएक्शन करा दें, OHOR। क्लियर, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ROH के साथ करा रहे हैं। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले क्या होगा, ड्राई HCl ले रहे हैं, इस पर क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, RCHOH+ और यहाँ पर क्या बना है आपका OR। जब इसका प्रोटोनेशन कराएंगे तो यहाँ प्लस किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या बन जाएगा, H2। और आपको पता है बच्चों, ये जो हमारा ये बना हुआ है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव OH, ये हमारा क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होगा। यहाँ पर आपने एल्कोहल लिया तो एल्कोहल यहाँ पे एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। समझना यहाँ पे ROH जो होगा एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ से बच्चों H+ निकल जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से लीव करेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, RCHOR
आर, इसको डैश मान लीजिए तो थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो पहला आपने अटैक कराया तो इसको डैश मत मानिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा ओ एच आर, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा प्लस आया, यहाँ से एच निकल गया तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा आर सी एच ओ आर, यही बनेगा। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो जब एक कार्बन से 2 आर ग्रुप अटैच हो ओ आर और एच ग्रुप हो तो इसे क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। बात समझ में आ रही। तो इसे क्या बोलेंगे, जेम डाई एल्काक्साइड। जब एक कार्बन पे 2 अटैच होते, एक ही कार्बन 2 आर है तो वहाँ पे एक सेंटेंस यूज करते हैं जेम, और 2 है तो क्या बोलेंगे डाई एल्काक्सी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, जेम डाई एल्काक्सी बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, एसिटल। तो जब एल्डिहाइड का रिएक्शन 1 मोल एल्कोहल के साथ कराते हैं, 1 मोल एल्कोहल के साथ कराते हैं, हेमी एसिटल बनता है। फर्दर इसका रिएक्शन करा देते हैं तो वहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बेटा मैंने क्या लिख दिया था, कीटल लिख दिया था, यहाँ पे आपका एसिटल होगा, एसिटल, हेमी एसिटल। तो यहाँ पे देखिएगा मैकेनिज्म क्या है, आर एल्डिहाइड है, H प्लस क्या करे, इसको प्रोटोनेट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए क्योंकि बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। एल्कोहल इस पर अटैक करेगा तो प्लस किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे, और यहाँ से तब H प्लस निकल के आपका ही बन जाएगा। जब एक कार्बन OH और OR ग्रुप और H अटैच हो तो उसे बोले एल्कॉक्सी एल्कोहल। ऐसे कंपाउंड बोलते हैं हेमी एसिटल। अब इस हेमी एसिटल का फर्दर H प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्कोहल यहाँ पर अटैक करेगा, लेकिन OH की लिविंग पावर बहुत कम होती है, इसलिए H प्लस इस पर अटैक कर देगा। क्या बन जाएगा OH प्लस, ये हमारा क्या, तो गुड लिविंग ग्रुप। अब क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, और ऑक्सीजन प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल होकर क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब एल्कोहल इस पर अटैक किया, इस पर जो प्लस चार्ज था ऑक्सीजन पे आ गया, हाईली अनस्टेबल होगा, यहाँ से क्या होगा प्लस निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा एक क्या माने आर डैश, एक मान लीजिए आर मान लीजिए। ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, एसिटल कंपाउंड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, देखिएगा एसिटल्डिहाइड मैंने लिया है। एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मिथाइल एल्कोहल और ड्राई HCl। तो पहले आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल है। अब पहले क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसको आप एल्कोहल में चेंज कर दीजिए, ऑक्सीजन को इस पर अटैक कर दीजिए, क्या बनेगा CH3 CHOH OCH3, जिसे आप क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, हेमी एसिटल। फिर फर्दर आप क्या करना है, फिर आप मिथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दीजिए, किसके प्रेजेंस में, HCl। तो यहाँ से OH हट जाएगा, OCH3 बन जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म पे डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ पे दिया है CH3 डबल बॉन्ड O H एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए बनेगा CH3 CH, ये हमारा क्या बना लेगा, एल्कोहल OH, और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, हेमी एसिटल। फर्दर इसका रिएक्शन करा दीजिए, तो पहले तो H प्लस लेंगे तो इसको प्रोटोनेट करेंगे, क्या बनेगा, CH3 CH OCH3 OH H प्लस बनेगा। क्लियर। अब एल्कोहल इस पर अटैक करेगा, ये हमारा यहाँ से लीव कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH OCH3 OCH3, जिसे क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। अब इसका क्या करा दीजिए, फर्दर जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे देखो RCHOR, आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराया एसिडिक मीडियम में तो हमारा ओरिजिनल रिएक्टेंट बन जाएगा, मतलब RCHO। यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CHO, मतलब इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे क्या बनेगा, CH3CHO। ये हुआ एल्डिहाइड के बारे में। लेकिन यदि हम कीटोन की बात करें तो कीटोन जो होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कीटल। एल्डिहाइड में क्या बनता है, एसिटल।
लेकिन कीटोन में क्या बनता है, कीटल। जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल लिया एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आपने यहाँ पे लिया एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका नाम क्या होगा बच्चों, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसे क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। यहाँ पे समझिएगा, तो देखिए क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है OH CH2 CH2OH, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, पास में H2 निकल गया। अब यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच होगा और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक होगा, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 C CH3 O CH2 CH2O। पास में आ रहे, तो ये हुआ बच्चों हमारा प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं, कीटन। यदि इसका हाइड्रोलिसिस करा दें एसिडिक मीडियम में, फर्दर हमारा एसीटोन बन जाएगा, मीन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये था बच्चों रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ एल्कोहल। तो ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जाए तो आप इसको तो चलिए बच्चों, इस तरह आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगले लेक्चर में हम बच्चों इसको लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बारे में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।